हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। अपने बात कर रहे थे फिजिक्स की। कल अपने पढ़ रहे थे आवेश, आवेश का मात्रक और किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर जो वस्तुएं आवेशित हुई थी उसका कन्फर्मेशन कैसे करें कि ये वस्तुएं आवेशित हुई है या नहीं। तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उसको अपने बोलते हैं गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोपी यानी स्वर्ण पत्थर विद्युतदर्शी। इसमें क्या होता है कि एक कांच का बहुत बड़ा खोखला पात्र होता है, इसके अंदर निर्वात उपस्थित होते हैं और ये होता है पूर्ण रूप से बंद। इसके ऊपर लगा होता है प्लास्टिक का एक कोरक और इसकी सहायता से एक लगी होती है एल्यूमिनियम की छड़। इस एल्यूमिनियम की छड़ के नीचे वाले भाग में दो स्वर्ण लीफ यानी स्वर्ण पत्तियां गोल्डन लीफ लगी होती है। अब क्या करें कि अपने कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, उसका कन्फर्मेशन करने के लिए अपने क्या करें, एक चालक छड़ जिसको इस एल्यूमिनियम की छड़ से स्पर्श करवाते हैं। जैसे मैं छड़ लेके आया हूं, उस पर पॉजिटिव आवेश है। अब क्या करें, जैसे इस छड़ को एल्यूमिनियम के इस तार से स्पर्श कराएं तो ये आवेश धीरे धीरे इस एल्यूमिनियम की तार की सहायता से, इस छड़ की सहायता से कहाँ पर पहुंचने लगता है, इन गोल्डन लीफ पर, स्वर्ण पत्थर पर पहुंचने लगता है। और ये आवेश धीरे धीरे इस छड़ से कहाँ पर आ जाएगा, इन स्वर्ण पत्थर पर उपस्थित हो जाएगा। अब क्या है, दो स्वर्ण पत्थर हैं, दोनों पर एक जैसा आवेश है। आपने पीछे देखा था कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। इसी के कारण जैसे इन दोनों पर एक जैसा समान आवेश उत्पन्न होगा तो ये इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। जैसे प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो ये दोनों स्वर्ण पत्थर धीरे धीरे फैलने लगते हैं। जैसे फैलने लगे तो अपने कह सकते हैं कि इन पर क्या उपस्थित हो गया, एक समान आवेश। तो अपने क्या किया था, स्वर्ण पत्थर विद्युतदर्शी में कांच का एक बहुत बड़ा खोखला पात्र होता है, कोरक लगा होता है, उसमें एल्यूमिनियम की छड़, जो वस्तु आवेशित है या अनावेशित है उसको चेक करने के लिए इस एल्यूमिनियम की छड़ के जैसे पास लेके आए तो ये आवेश धीरे धीरे छड़ की सहायता से इन स्वर्ण पत्र पर एकत्रित होने लगता है, इकट्ठे होने लगता है। इन दोनों पर एक समान आवेश उपस्थित होने के कारण इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इस प्रतिकर्षण बल के कारण ये दोनों छड़ धीरे धीरे फैलने लगती है। फैलने लगेगी तो अपने कह सकते हैं कि इन पर क्या उपस्थित हो गया, आवेश। ये होती है अपनी स्वर्ण पत्थर विद्युतदर्शी। कल अपने पढ़ रहे थे आवेश और आवेश का मात्रक देखा था, असाई में कूलाम होता है, उसका विमीय सूत्र m0 l0 t1 a1 होता है। उस आवेश के गुणधर्म, इस आवेश के कुछ गुणधर्म हैं जिनकी बात करते चलते हैं। जैसे फर्स्ट है योज्यता। इसका मतलब है कि यदि किसी निकाय में उपस्थित आवेश हो, कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, तो उस निकाय का कुल आवेश कितना होगा, यानी अपने को टोटल आवेश चेक करना हो तो अपने क्या करें, जैसे किसी निकाय की बात कर लेता हूँ, इस पर कुछ पॉजिटिव आवेश है कुछ नेगेटिव आवेश है, तो इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा। तो क्या करें, जैसे इसको मैं लिख लेता हूँ Q1, इसको मैं लिख देता हूँ Q2, इसको लिखते हैं Q3, इसको लिखते हैं Q4, इसको Q5 लिख देता हूँ, क्योंकि आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक कूलाम होता है। तो इस निकाय का कुल आवेश अपने को जोड़ना है, यानी इसका योज्यता कितनी होगी। तो क्या करें, किसी निकाय का कुल आवेश उस पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग का मतलब जितने धनात्मक और जितने ऋणात्मक है इनको एक साथ जोड़ दें, जो टोटल बचेगा वही क्या कहलाएगा, उसका उस निकाय का कुल आवेश। जैसे मैं बात करूं, इस निकाय का कुल आवेश Q1
पॉजिटिव है, Q2 भी क्या है पॉजिटिव है, Q3 भी क्या है पॉजिटिव है, Q4 क्या है नेगेटिव। तो इसको ऋणात्मक साइन के साथ जोड़ोगे। इसी तरह Q5 के ये भी नेगेटिव है। तो ये है इस निकाय का कुल आवेश। जैसे मैं बात करूं कि Q1 का मान है वो 1 कूलाम है, Q2 का मान कितना है 3 कूलाम, Q3 का मान जैसे मैं कह देता हूँ 2 कूलाम है, Q4 का जैसे मैं कहता हूँ 5 कूलाम है। इसी तरह Q5 का मान जैसे मैं कहता हूँ 2 कूलाम है। तो अब क्या करें कि इस निकाय पर कुल आवेश कितना है, तो क्या करें इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। जैसे Q1 का मान कितना है 1 कूलाम है, प्लस Q2 का मान कितना है 3 कूलाम है, इसी तरह Q3 का 2 कूलाम है धनात्मक। अब Q4 का कितना है -5 कूलाम, क्योंकि यहाँ पर लिखा है Q4 का नेगेटिव चार्ज है, इसी तरह Q5 भी क्या है नेगेटिव चार्ज है, और Q5 कितना है -2 कूलाम। इनको जोड़े तो टोटल बैठता है 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से बचने वाला है -1 कूलाम। यानी इस निकाय पर कुल आवेश कितना गए -1 कूलाम। इसी तरह आवेश का एक और गुणधर्म होता है, उसको बोलते हैं आवेश का संरक्षण। जिस तरह आप पढ़ते हो ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसी तरह अपने विद्युतकी में आवेश संरक्षण का नियम भी लगता है। यानी किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा सुरक्षित रहता है। आवेश नेगेटिव और पॉजिटिव उसका मान हमेशा उस निकाय के कुल धनात्मक और कुल ऋणात्मक आवेशों के बराबर रहेगा। यानी न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता और न ही आवेशों को समाप्त किया जा सकता। यानी निकाय का कुल आवेश हमेशा सुरक्षित रहता है, इसे बोलते हैं आवेशों का संरक्षण। इसी तरह आवेशों के गुणधर्म में एक है आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब होता है छोटे छोटे पैकेट्स। यानी यदि किसी निकाय को आवेश दिया जाए और या फिर निकाय से आवेश लिया जाए तो वो आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसके पूर्ण गुणज के रूप में ही या तो लिया जा सकता है या फिर उसको दिया जा सकता है। दोबारा ध्यान दें, क्वांटीकरण का मतलब होता है किसी निकाय को यदि आवेश देना हो या किसी निकाय से आवेश लेना हो तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यदि किसी निकाय पर कुल आवेश कितना होगा लिखना हो तो इसको लिखते हैं Ne से, यानी निकाय का कुल आवेश, उस पर कितने आवेश थे इनटू इलेक्ट्रॉनों का आवेश। यानी यहाँ N होगा पूर्ण गुणज होगा, थोड़ा ध्यान रखें, और E का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी किसी निकाय का कुल आवेश, क्वांटम का नियम ये कहता है कि उस पर कुल कितने आवेश थे उसको किससे गुणा करूं इलेक्ट्रॉन के आवेश से। तो यानी निकाय का कुल आवेश n पूर्ण संख्या होगी, जैसे 5 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, उसके साथ में क्या आएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि काफ़ी बार पूछा गया है कि एक कूलाम में आवेश कितने होते हैं। यानी Q का मान कितना 1 कूलाम में आवेशों की संख्या पूछ रहे हैं। आवेशों की संख्या का मतलब N का मान, यानी Q का मान रखूं अपने समीकरण है Q = Ne। आवेशों की संख्या पूछ रही है यानी N का मान Q/E, और यहाँ Q का मान कितना है Q का मान है 1 कूलाम, यानी N = 1/, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी 1/1.6 × 10⁻⁻19 को जैसे गुणा करके भाग लगाओगे तो N का मान आएगा कितना 6.25 × 10⁻18।
यानी एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 आवेश उपस्थित होते हैं। अपने बात कर रहे थे आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और एक होता है ऋणावेश। समान प्रकृति के आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, इसी तरह विपरीत प्रकृति के आवेशों में हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। इस बल का मान कितना होगा, इसकी जानकारी या खोज सर्वप्रथम कूलाम ने की थी। इस नियम में यानी कूलाम के नियम में जैसे मैंने बनाए हैं दो आवेश, एक है Q1 और एक है Q2, दोनों के बीच की दूरी r है। तो कूलाम ने क्या कहा था कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान वो निर्भर करेगा कि आवेश की प्रकृति कैसी है, धनात्मक या ऋणात्मक। यानी दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्या कहा था कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल यानी F समानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। और एक और कहा था कि इसका मान होगा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मैंने लिखा है कि अब समानुपाती Q1 और Q2 और इसके साथ ही मैंने लिखा है अब समानुपाती 1/r²। इन दोनों को एक साथ लिखूं तो लिखा जा सकता है अब समानुपाती Q1 Q2/r²। अब क्या करें, समानुपाती का साइन हटाता हूँ, अब इक्वल K Q1 Q2/r²। यहाँ पर जो K आ रहा है इस K को बोलते हैं कूलाम बल स्थिरांक। कूलाम बल स्थिरांक यानी इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F का मान होगा K कांस्टेंट है K Q1 Q2/r²। यहाँ पर K नियतांक है जिनको बोलते हैं कूलाम बल स्थिरांक या नियतांक। Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F का मान होता है कूलाम के नियमानुसार F = K Q1 Q2/r।